एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप निकाले प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका पहला वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स नंबर 1। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, उसका पहला वाक्य। आइए एक साथ मिलके पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीकी से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आप सब बैठ सकते हैं। खुदावंद आज के वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आप सबको आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। किसी को देख के बोलिए, प्रभु आपको बहुत आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम लोग सब इस प्रकार से वचन सीख रहे थे परमेश्वर के कलाम से कि कैसे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना, जो एक बूढ़ा व्यक्ति अब हो चुका था, प्रभु यीशु को जाने हुए 70 से ज्यादा साल, तकरीबन 80 साल होने को हो गया था, उसे पतमस में डाल दिया गया। और वहां पे भी उसको जब लगा कि उसकी सारी सेवा खत्म हो चुकी है और वो जब मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो प्रभु उसके लाइफ में सबसे बेहतरीन सेवा को लेकर आता है। हालेलुया। जब कभी हमें लगता है सब कुछ हमारे लाइफ में अब खत्म हो गया है और हम किसी टाइम पे ये सोचते हैं कि अब कुछ भी और बड़ा बढ़िया नहीं हो सकता, वही मोमेंट होता है जब प्रभु हमारे लिए क्या करता है, सबसे बेहतर चीजों को हमारे लिए तैयार करता है। यूहन्ना रिटायरमेंट का प्लान कर रहा था, प्रभु ने कहा अभी सेवा बहुत बाकी है। हालेलुया। उसके जीवन से हमें एक बात समझ आ जाती है कि प्रभु के कामों में रिटायरमेंट कभी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के कामों में कभी भी रिटायरमेंट नहीं है, वो हमेशा चलता ही रहेगा। हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा कि कैसे पिछले अध्याय में, 3 अध्याय के आखिरी में यूहन्ना कहता है कि कलीसिया को देखकर कहता है कि कलीसिया के दरवाजे बंद है। प्रभु आया है लेकिन कलीसिया के दरवाजे बंद है। हमने पिछले हफ्ते सीखा कि वहां पे इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं हो रही थी, वहां पे कलीसिया की बात हो रही थी कि प्रभु एक कलीसिया में गया और वो कलीसिया में आराधना है, सब कुछ है, लेकिन कलीसिया के दरवाजे क्या है, बंद है। और प्रभु खटखटाता रहता है उस कलीसिया के अंदर, कोई तो मुझे अंदर आने दो ताकि मैं आकर इस कलीसिया के साथ संगति रख सकूं। काफी बार जब हम भोजन देखते हैं, भोजन एक्चुअली आपको मैं समझाना चाहता हूं, थियोलॉजियंस इसको एक चीज और बोलते हैं। जब प्रभु भोजन बोलता है तो वो प्रभु भोज को दिखाता है। आपको समझ आया? प्रभु भोज को दिखाता है। तो प्रभु क्या बोल रहा था, देख मैं द्वार पर खड़ा, किसको बोल रहा है वो, चर्च को। चर्च में द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो वो दरवाजा खोले और मैं भीतर आके उसके साथ क्या करूंगा, भोज करूंगा। हालेलुया। कौन सा भोज है? आपको क्या लगा चिकन खाएगा प्रभु आपके साथ आकर? वो उसको ना इतना डायनामिकली लोगों ने उसको इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा दिया है कि अपने अपने जगह पे लिखते हैं कि प्रभु हमारे साथ डाइनिंग टेबल में बैठकर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। प्रभु डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना नहीं खा रहा, प्रभु स्वर्ग में आपके और मेरे लिए क्या कर रहा है, आपको पता है, मध्यस्थता की प्रार्थना को कर रहा है। He is not sitting on the dining table eating food with you. हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरा जाना बढ़िया है। हालेलुया। मेरा जाना बढ़िया है क्योंकि जो आ रहा है वो मुझसे बेहतर है और तुमसे बेहतर काम कराएगा। हालेलुया। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रभु को डाइनिंग टेबल पे ही बुलाते रहेंगे। किसी को समझ आए कि नहीं आया? वंडरफुल। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए।
तो प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ क्या करने आया हूं? वो संगति करने आया हूं। क्या करने आया हूं? इसी के लिए प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में कहा कि मन फिराओ, पानी में उतर कर बपतिस्मा करो, और उसके बाद प्रार्थना में, संगति में और प्रेरितों के नीचे शिक्षा लेने में लवलीन रहो। ऐसे करने वाला क्या ले सकता है? प्रभु बोझ के साथ भागी हो सकता है। तो प्रभु आज आपको बड़ा सिंपल एक ही चीज समझा रहा है। वो क्या है? प्रभु कहता मैं आपके साथ संगति रखना चाहता हूं। क्या रखना चाहता हूं? आज मैं आपसे पूछता हूं, आप रखने के लिए तैयार है? लोग पता है क्या कहते हैं? प्रभु मेरी चीजें बढ़िया हो जाए फिर मैं आपके साथ संगति रखूंगा। प्रभु कहता पहले तू मेरे साथ संगति रख, मैं तेरी चीजें बढ़िया कर दूंगा। हालेलुया। सब लोग कहते हैं प्रभु पहले आप ये काम कर लो फिर मैं संगति रखूंगा। प्रभु कहता पहले संगति रख और फिर मैं सारी बातें सही करूंगा। पिछले हफ्ते में कंटिन्यूअसली बाइबल पढ़ रहा था, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो काफी बार होता है ना कि हम एक सीजन में उठते हैं, फिर थोड़ा डाउन हो जाते, फिर उठते, फिर डाउन हो जाते, फिर उठते, फिर डाउन हो जाते। तो मैं एक प्रचार प्रिपेयर कर रहा था, कुछ हफ्तों में मैं वो प्रचार करूंगा। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु काफी बार ये होता है कि काफी बार हमें शैतान जब अटैक करता है तो हम क्यों कुछ चीजों को हमारे लाइफ में खो देते हैं, या चला जाता है, या चीजें हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो प्रभु मुझे काफी क्वेश्चन था, तो प्रभु मुझे आयुब की किताब पे ले गया। कोई बोलो आयुब, जोर से बोलो आयुब। देखो, लोगों को आयुब की पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पता है, फिर लोगों को आखिरी के 3 चैप्टर पता है, लेकिन जो बीच में होता है लोग उसे पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। प्रिय, आयुब को जब जीवन में ना, जब वो अपने बेटे को खो देता है, 7 बेटे थे उसके, 3 सुंदर बेटियों को वो खो देता है, प्रॉपर्टी को खो देता है, एक एक करके उसकी चीजें खोती चली जाती है। वो ना अपने रीतियों को चेंज नहीं करता। वो अपनी रीतियों को चेंज, जब आपके जीवन में शैतान अटैक भी करे ना, आपका एक रीति है, एक रिवाज है आपका, आप समझे, एक तरीका है आपका। शैतान तो अटैक करेगा ना, क्योंकि आपके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि इसको तुमने आशीष किया, इसके लिए तुम्हारे साथ टिका है, तुमने इसे पैसा दिया, इसके लिए वो तुम्हारे साथ टिका है। तो प्रभु कहता तू छू ले, तेरे को छूना है। अगर आपको इसमें टिकना है और आपको फिर से विजयवंत होना है, आपका जो रीति है ना, वो बिल्कुल खुदावंद में डट के होना चाहिए। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया। आप प्रेयर करते थे, आपको प्रेयर करते रहना है। आप आराधना करते थे, आपको आराधना करते रहना है। आप दुआ करते थे, आपको दुआ करते रहना है। आप चर्च आते थे, आपको चर्च आते रहना है। आप प्रभु बोझ लेते थे, आप लेते रहेंगे। आपको समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया। कभी कभी शैतान जब आपको एक पीरियड में बार बार पोक कर अटैक करता रहे, यू डू नॉट चेंज हु यू आर। आप बदलते नहीं हो जो आप हो। ये एक गलत कॉन्सेप्ट कई लोगों के अंदर हो गया कि एक प्रॉब्लम आ जाए और मैं अचानक फास्टिंग ले लूं तो मेरे बंधन टूट जाएंगे। फास्टिंग बंधनों को तोड़ने के लिए नहीं है, फास्टिंग खुदा के करीब जाने के लिए। ये लोगों का एक गलत फहमी है कि मैं उपवास रखूंगा और मेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। उपवास आपके कोई बंधन नहीं तोड़ता है। उपवास आपको खुदा के बहुत करीब ले जाता है। जब आप करीब चले जाते हो ना खुदावन के, तो आपके सारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। जितना आप हायर जाओगे उतने आपके रास्ते खुलेंगे। अगर कल को मैं मोदी जी का दोस्त हो गया तो मुझे चर्च बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल को अगर मैं इलॉन मस्क का दोस्त बन गया तो मैं 10 करोड़ के चर्च की जगह मैं 25 करोड़ का चर्च बनाऊंगा, क्योंकि उसका 10% भी इतना होगा। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। पता नहीं क्यों मसीहों को यह बात समझ नहीं आती। जितना आप, कोई तो बोलो ना, थोड़ा हाथ भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जितना आप ऊपर जाओगे उतने आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। जितना आप डाउन रहोगे उतने आपके रास्ते खुलेंगे नहीं। आप ऊपर जा ही नहीं रहे। अरे जब शैतान आपको अटैक करे, देखो आपको समझ नहीं आया, बोलो मुझे समझ नहीं आया। फिर से बोलो मुझे समझ नहीं आया। जो बोलेगा मुझे समझ नहीं आया उसको मजा आने वाला है। बोलो मुझे समझ नहीं आया।
दानियल को पता लगा कि 4 लोग उसके खिलाफ है। दानियल को पता लगा राजा भी अब कुछ नहीं कर सकता है। दानियल को पता लगा अंगूठी लग चुकी है। दानियल कहां गया? ऊपर गया। दानियल कहां गया? ऊपर गया। उसको समझ आ, उसने तुरंत नहीं बोला चलो अभी फास्टिंग प्रेयर रखते 21 दिन का। उसने कॉल कर अपने सबसे बढ़िया दोस्त को नहीं बोला एक काम करना मेरे लिए प्रेयर करना प्लीज, है ना। उसने अपने पास्टर को कॉल कर नहीं बोला अरे प्लीज आप प्रेयर कर रहा हो। उसने किया क्या आपको पता है? वो सीधा ऊपर चला गया। आपको समझ आ उसने क्या किया पता है? उसने जाकर अपनी कोठरी के खिड़कियों को उसने खोल दिया। See, it's a sign। जब आप वो खिड़की खोलते थे, मैं किसी दिन मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा यहूदी खोलता क्यों था। समझाने के लिए जब वो कोठरी को खोलता है वो एक तरीके से बता रहा है कि मैंने अपने दरवाजे स्वर्ग की ओर क्या कर लिए हैं? खोल दिए हैं। I have opened my doors towards heaven। मैंने स्वर्ग की ओर अपने दरवाजों को खोल दिया है। और घुटने पे आके उसने क्या किया? बाइबल कहती है जैसे वो रीति से प्रार्थना करता था उसी रीति से वो क्या करने लगा? प्रार्थना कर रहे। उसे कुछ बदला नहीं। आपके पास एक रीति होना चाहिए, मतलब एक तौर तरीका होना चाहिए दुआ का। अब तूफान आए, बाढ़ आ जाए, लोग पिछले दिनों में लोग कहते थे हम दिल्ली में बाढ़ का वेट कर रहे थे। देख लिया बाढ़? संगम विहार में एक दीवार ही निकल के चली गई। 8 से 10 गाड़ियां खत्म हो गई। मैं देख रहा था लोगों के घरों के अंदर क्या है? पानी के ऊपर पानी है। मैं तो प्रभु को सच में आज के बाद मैं प्रभु को बोलने जा रहा हूं, आज हम मिल के प्रेयर करेंगे, खुदा कहीं और भेजो, दिल्ली में मत भेजना, यहां के सीवर खत्म है। लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के साथ दिक्कत नहीं होने, घरों में पानी, लोग परेशान, उनके फर्नीचर्स खत्म हो गए, लेकिन मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेगी। सब बह गया, सब चला गया, लेकिन वो बात करेंगे डी एलिमिनेशन बिल के बारे में, वो बात करेंगे वहां पे ये होना है, यहां पे किसी को फर्क नहीं पड़ता जब गरीब का घर जा रहा है। तो मैं तो आज खुदा को बोलने जा रहा हूं, परमेश्वर दया दिखाओ, अब आप ही कर सकते हो, रेनबो दिखा दो। क्योंकि मेरे भी कुछ प्रिय है जो संगम विहार में रहते, मेरे को ये पता नहीं था, किसी ने मुझे वीडियो भेजा, अरुल इतना पानी अंदर घुस गया। आपको पता है इतने लेवल पे पानी था और लोगों के घर इतने नीचे है, सब पानी में, सब बह गया, सब बह गया। मेहनत, दिन रात मेहनत करने वाले, वो उनके पास शायद उतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। और आप जानते हो वो मेहनत का जब जाता है तो दिल पे कितना बोझ लगता है करके। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? मैं आपको ये कह रहा हूं, आपके रीति रिवाज बढ़िया हो, आपके तौर तरीके बढ़िया हो, तो प्रभु आज आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु कहता है जो द्वार खोलकर रीति रिवाजों में बिलीव कर सकता है। लोग कहते हैं रीति रिवाज नहीं है, प्रभु में रीति रिवाज नहीं है। मैं कहता हूं रीति रिवाज बहुत जरूरी है। जितना मसीहों में होना चाहिए किसी और में होना भी नहीं चाहिए। मसीह को तो दिन में 3 बार दुआ करना चाहिए, क्योंकि यहूदी दिन में 3 बार दुआ करता है, वो उसका रीति रिवाज है। उसे कम से कम बाइबल पढ़ना चाहिए, उसका रीति रिवाज है। उसको घुटना टेकना चाहिए, वो उसका रीति रिवाज है।